हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड चैप्टर 3 का ग्राम श्री कविता का भावार्थ को हम लिख कर देंगे। कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट किए हैं कि मैम आप इसका भावार्थ को लिखित रूप में दीजिए। इसका भावार्थ को हम पढ़ा दिए थे और इसका अर्थ को भी मैंने बता दिए थे, लेकिन कुछ बच्चे का डिमांड है कि मैं इसको लिख कर दूं ताकि वो अपना कॉपी में नोट डाउन करने सके। तो चलिए हम आपका डिमांड को रखते हैं और इस वीडियो में पार्ट 1 में हम आपको 4 पैरा का लिखित रूप में देंगे, ठीक है। और अगर आपको पार्ट 2 का यानी 3 पैरा जो बचेगा उसका अगर आपको लिखित रूप चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि पूरा पैरा पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा ये कविता का भावार्थ को मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर आप उसको सुनकर लिख सकते हो तो लिख लोगे, अगर नहीं सकोगे तो मुझे कमेंट करने से हम पार्ट 2 का भी लिखित रूप आपको दे देंगे। तो चलिए आज हम 4 पैरा का ग्रामश्री का 4 पैरा का भावार्थ को हम लिखित रूप में आपको देते हैं। पहला पैरा देखिए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। चलिए इसका भावार्थ का लिखित रूप हम आपको देते हैं। देखिए फर्स्ट पैरा का भावार्थ। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत हैं, उनमें मखमल जैसी कोमल और नरम हरियाली फैली हुई है। उस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। वे किरणें चांदी के समान उज्जवल और चमकीली है, यानी चमकीली प्रतीत हो रही है, लग रही है। घास की तिनकों के शरीर पर जैसी हरियाली खून के समान हिल और चमक रही है। इस पर सारी धरती हरी भरी है। उस पर नीला आकाश एक पर्दे के समान झुका हुआ दिखाई दे रहा है, मानो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता है। अब चलिए नेक्स्ट पैरा को हम देख लेते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। चलिए इसका भावार्थ को हम देखते हैं। देखिए सेकंड पैरा का भावार्थ। कवि कहते हैं कि जैसे मानो धरती प्रसन्नता से या फिर खुशी से रोमांचित हो उठी हो। गेहूं और जौ में जो नव विकसित बालियां हैं, अरहर और सनई की पकी फसलों में फलियों के बीच हवा से हिलकर बज उठने वाले गोल सुनहरे दाने हैं, जो हवा से हिलकर बज रहा है। जैसे मानो वे वसुधा की कमर पर बंधी हुई सुंदर किंकिड़ियाँ हों और मधुर ध्वनि कर रही हो। सरसों की फूलों का पीला रंग और उसके फूलों से निकलने वाली गंध में मानो तेल की महक है। लो इस हरी भरी धरती की सुंदरता को निहारने के लिए नीलम की कलियों के समान तीसी नामक नीले फूल झांकने लगे हैं। थर्ड नंबर पैरा को हम देखेंगे। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी।
फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। चलिए इसका अर्थ को हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि खेतों में चारों ओर विविध रंगों के फूल खिले हुए हैं, उनके बीच उनसे सही हुई मटर की फसलें सटी हुई उनके बीच उनसे सटी हुई मटर की फसलें यूं खड़ी हंस रही है, मानो कोई सखी सजी धजी सखियों को देखकर प्रसन्नता से हंस रही हो। कहीं मखमली पेटियों के समान छिमियाँ लटक रही हैं, जिनमें बीजों की लड़ी सुरक्षित है। विविध रंगों फूलों पर तरह तरह के रंगों की तितलियाँ फिर रही हैं। उन्हें देखकर यूँ लगता है मानो फूल ही प्रसन्नतापूर्वक उड़ उड़कर अपने वृंतों से दूसरे वृंतों पर आकर बैठ जाते हो। अब चलिए 4th पैरा को हम देखते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गए आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो चलिए इसका भावार्थ को हम देख लेते हैं। भावार्थ, कवि कहते हैं कि गांव की धरती केवल फसलों से सौंदर्यपूर्ण नहीं है, बल्कि बाग बगीचों में उगे आम की डालियां भी, जो अब बैरों से लदसी गई है, उसकी शोभा बढ़ा रही है। बसंत ऋतु आने के कारण ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते निकल रहे हैं। आम वन की रजत स्वर्ण मंजरियों को देखकर कोयल कूक रही है और मतवाली सी हो गई है। कटहल फल आने के कारण महक उठे हैं और जामुन के पेड़ों पर भी जामुन के गुच्छे मुकुलित होने लगे हैं। जैसे बगीचे में इन वृक्षों में फल आ गए हैं, वैसे ही जंगल में झरबेरी के पेड़ों में झरबेरी के गुच्छे फल कर लटक रहे हैं। आड़ू नींबू और अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल लद गए हैं। इन सब की तरह ही सब्जियां जैसे आलू गोभी बैगन और मूली भी अपने विकास को प्राप्त कर रहे हैं, यानी ये खुद जो है वो बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।